अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमने पढ़ लिया था यूनिट नंबर 6 मैसेज इन अ बॉटल। इसकी ट्रांसलेशन हमने की थी और कंप्लीट रीडिंग। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए कम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चंस के आंसर लिखने से पहले या पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उनको हम देख लेते हैं। डिसाइडेड फैसला किया, डिफ़िकल्टी दुश्वारी या मुश्किल, डिस्कवर्ड दरियाफ्त किया या मिला, फुलिश बेवकूफ़, मैसेज पैगाम, स्कैम्पर्ड तेज़ी से भागना, वंडर्ड हैरान होना, वरीज परेशानियाँ, बीच साहिल समंदर, एक्साइटेड जज्बाती, विलेज गांव, इंटरेस्टिंग दिलचस्प। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड चिल्ड्रन लिव। बच्चे कहाँ रहते थे। दे लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज बाय द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रंस फादर डू। बच्चों के जो फादर थे वो क्या करते थे दोनों बच्चों के। इस कहानी में बच्चों आपको पता है एक लड़की और एक लड़का है, आफिया एंड हसन, और उनका जिक्र हो रहा है। अब यहाँ ये पूछा गया है कि उन बच्चों के फादर्स क्या करते थे। देयर फादर्स वर फिशरमैन। उनके जो वालिद थे दोनों के वो फिशरमैन थे। यहाँ प्लूरल के लिए मैन लगाया गया है। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल डे। बच्चे तमाम दिन क्या करते थे। दे प्लेड वो खेलते, बिल्ड सैंड कैसल और वो रेत के किले बनाते, चेस्ट क्रैब्स केकड़ों को पीछा करते, उनके पीछे भागते, स्वैम तैरते इन अ सी समंदर में, एंड क्लाइम्ड कोकोनट पाम्स और नारियल के दरख्तों के ऊपर चढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए या क्यों नहीं जाते थे। बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज। क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू व्हेन दे फाउंड द बॉटल। जब उन्हें बोतल मिली तो उन्होंने क्या किया। दे टुक ऑफ द कैप एंड फाउंड अ पीस ऑफ पेपर। उन्होंने उसका ढक्कन उतारा और उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला। वाई डिड द चिल्ड्रन टेक द पेपर टू ओल्ड बाबू। बच्चे उस कागज़ के टुकड़े को क्यों ओल्ड बाबू के पास, बूढ़े बाबू के पास लेके गए। दे टुक इट टू ओल्ड बाबू सो डैट ही कुड रीड इट। वो इसलिए इसे ओल्ड बाबू के पास ले गए ताकि वो इसे पढ़ सकेगा। हाउ डिड ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन। बूढ़े बाबू ने बच्चों की मदद कैसे की। ही रीड द लेटर। उसने लेटर को पढ़ा। एंड स्टार्टेड टू टीच देम। और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर लकी टू फाइंड द बॉटल एंड हाउ। आपके ख्याल में क्या बच्चे इस बोतल को पाकर खुशकिस्मत साबित हुए। अगर ऐसा है कि वो खुशकिस्मत थे तो कैसे। दे वर लकी, दे वर वेरी लकी, वो बहुत खुशकिस्मत थे। बिकॉज ऑफ दिस बॉटल, इस बोतल की वजह से। दे फाउंड अ फ्रेंड, उन्हें एक दोस्त मिला। एंड ऑल्सो लर्न टू रीड एंड राइट, और उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया। वट वुड यू लाइक टू फाइंड इन अ बॉटल ऑन बीच। आपको अगर ऐसी बोतल मिलती साहिल समंदर पर तो आप क्या करते। इफ़ आई फाइंड अ बॉटल ऑन द बीच आई वुड लाइक टू हैव अ मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड। अगर मैं एक बोतल, ये एक बच्चे की विश है कि अगर मुझे भी ऐसी एक बोतल मिल जाती साहिल समंदर पर
तो मैं भी ये पसंद करता कि मुझे भी उसमें से किसी दोस्त का पैगाम मिले या मैसेज मिले। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्टोरी। स्टोरी में से ये स्टेटमेंट्स ली गई हैं, हमने इसको पढ़ कर देखना है कि कौन सी इसमें ट्रू है और कौन सी फॉल्स। द चिल्ड्रन हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। ये फॉल्स है क्योंकि शुरू में ही हमने पढ़ा था कि बच्चों की लाइफ बहुत वंडरफुल थी और वो तमाम दिन खेलते रहते थे। हसन फाउंड दी बॉटल, क्या हसन को बोतल मिली थी? ये भी फॉल्स है क्योंकि बॉटल आफिया को मिली थी। द बॉटल वॉज ईजी टू ओपन, बोतल को खोलना बहुत आसान था। ये भी फॉल्स है क्योंकि उन्होंने बोतल को बहुत मुश्किल से खोला था। द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद मैसेज, बच्चे और मैसेज में क्या लिखा होगा? द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद द मैसेज, बच्चे जान गए कि मैसेज क्या करना है। ट्रू, क्योंकि बच्चों को पता चल गया था ओल्ड बाबू से कि इसमें एक मैसेज है। द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड, मैसेज न्यूजीलैंड की एक लड़की की तरफ से था। ये फॉल्स है क्योंकि मैसेज डेविड की तरफ से था। द चिल्ड्रन लर्नड टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स, बच्चे कुछ ही महीनों में पढ़ना और लिखना सीख गए। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दी क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइंस फ्रॉम दी स्टोरी। स्टोरी में से ये लाइनें ली गई हैं, इनमें से हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देयर इज़ सम राइटिंग ऑन इट, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बट वी कांट रीड, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। बच्चों इसका आंसर यहाँ है। जैसे ही उनको मैसेज मिलता है या वो पेपर मिलता है तो आफिया कहती है व्हाट डज़ इट से, इसी क्या लिखा है इसमें। वो बड़े जज्बाती होकर कहती है, तो इसका रिप्लाई हसन देता है आई डोंट नो, रिप्लाइड हसन, और साथ ही वो कहता है देयर इज़ सम राइटिंग ऑन इट बट वी कांट रीड, इसमें कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। हसन सेज दीज वर्ड्स, Who says these words? Hassan says these words. Next question है, to whom are the words spoken? किसके लिए ये वर्ड्स बोले गए थे, किसको कहे गए थे? To आफिया, आफिया को उसने ये वर्ड कहे थे। What was it? वो क्या था या ये क्या था? It was a message in the bottle, ये बोतल में एक पैगाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वॉज इट टेकन एंड वाई, उसे कहाँ ले जाया गया था और क्यों? इट वॉज टेकन टू ओल्ड बाबू, उसे ओल्ड बाबू के पास ले गए थे। बिकॉज ही कुड रीड इट, क्योंकि वो इसे पढ़ सकता था। एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स। बच्चों इसमें है पुट इन्वर्टेड कॉमास इन द फॉलोइंग, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं स्टेटमेंट्स, इनमें हमने इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है कि ऐसे दो ब्रैकेट्स में जैसे दो कॉमे लगाए जाते हैं किसी की स्टेटमेंट, किसी के वर्ड्स को एज इट इज़ बताने के लिए, जैसे कि उसने उसी तरह वो बोल रहा हो। जैसे व्हाट डज़ इट से, ये आफिया ने जब कहा था व्हाट डज़ इट से, क्राइड आफिया एक्साइटेडली। तो जब हम किसी को बताएंगे कि आफिया ने ऐसे कहा तो उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इन दोनों को कॉमा लगाने हैं। और नेक्स्ट है यू आर नॉट फुलिश एट ऑल सेड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने जब उन्हें कहा था कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो, तो इस जो स्टेटमेंट है उसकी इसे भी हमने कॉमास में लिखना है। आई डोंट नो रिप्लाइड हसन, जब हसन ने आफिया को जवाब दिया था आई डोंट नो, तो सेम उसका इसी तरह उसकी वर्डिंग को लिखते हुए हम इस पर भी कॉमा लगाएंगे। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम क्यों इतने उदास दिखाई दे रहे हो। यहाँ इस लाइन में यही स्टेटमेंट है जो ओल्ड बाबू ने पूछी थी, इसलिए किसी के अल्फाज को उसी तरह दोहराते हुए हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, यहाँ उस लड़के का पता है, इसको भी हम अंडर कॉमास करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नो ऐड इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमास। अब ये जो 3 लाइनें हैं इनमें डिफरेंट प्लेसेस में हमें फुल स्टॉप भी लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी और इन्वर्टेड कॉमा को भी। तो देखते हैं। वी कैन नॉट रीड और राइट, कैन वी। यहाँ है कि हम पढ़ और लिख नहीं सकते, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे। और फिर आगे है कैन वी, क्या हम पढ़ लिख सकते हैं, इसका हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, आफिया ने नरमी से जवाब दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए इसको हम क्वेश्चन मार्क से शो करेंगे। लुक बाबू, यहाँ हमने देखे क्राइड दी चिल्ड्रन एक्साइटेडली। यहाँ बच्चों ये साइन हम उस वक्त लगाते हैं जब हमें अपनी बात आगे जारी रखनी होती है और किसी को बुलाते हैं, जैसे कि बच्चों ने आवाज़ दी और फिर क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, और इसके बाद हमने ये उनका जो स्टेटमेंट है उनकी वो ख़त्म हुई ये लाइन, या हम फुल स्टॉप लगाएंगे। देयर इज़ नो स्कूल हियर, वहाँ कोई स्कूल नहीं है। सेड हसन, हसन ने बताया कि स्कूल नहीं है। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब हसन ने जो बताया उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। देन हसन ने ये बताया था और इसके बाद हम इसे हल्का एक कॉमा के बाद लिखेंगे इस तरह। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करके लिखिए। फुलिश मीन्स नॉट क्लेवर, ज़्यादा होशियार नहीं, या नॉट ब्राइट भी हम लिख सकते हैं। वंडर्ड मीन्स, वंडर्ड का क्या मतलब है, थॉट अबाउट विद डाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, शक शुबे में मुब्तला होना या हैरत में मुब्तला होना। स्कैम्पर्ड मीन, स्कैम्पर्ड का मतलब है रन क्विकली एंड लाइटली, तेज़ी से भागना। एड्रेस मीन्स वेयर समवन लिव्स, जहाँ कोई रहता है उसकी जगह को उसका पता कहते हैं। डीप मीन्स गहरा, बिलो द सरफेस, सतह से नीचे, किसी भी जगह की सतह से नीचे, जहाँ कोई रह रहा हो उससे नीचे वाली जगह को बिलो कहते हैं। नियरली मीन्स वेरी क्लोज। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये तमाम सेंटेंसेस में ग्रामर की गलतियाँ हैं। ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को तलाश करने की कोशिश करें। एंड री राइट दी सेंटेंसेस कोरेक्टली, और इन सेंटेंसेस को दुरुस्त तरीके से दोबारा लिखिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई द सेंटेंसेस आर इनकोरेक्ट, क्या आप इसकी वजाहत करेंगे कि ये सेंटेंसेस क्यों गलत हैं। फर्स्ट में पढ़ते हैं द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। तो बच्चों जब भी सेकंड फॉर्म यूज़ हो या जहाँ भी डिड का यूज़ हो रहा हो वहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ डिड का यूज़ है, पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, और यहाँ हमने इसको वर्ब को सेकंड फॉर्म में नहीं लिखना, यहाँ हम गो लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ओल्ड बाबू हेल्प्ड दी चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर। अब यहाँ है हेल्प सेकंड फॉर्म है, और ये रीडिंग जो है ये ING प्लस इज़ और एम के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में यूज़ होता है, इसलिए ये भी मिस्टेक है क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग टू चल रहे हैं। ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा, और यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूज़ का बन रहा है, इसलिए इसको ख़त्म करके रीडिंग को हम यहाँ रीड लिखेंगे। नेक्स्ट है हसन हैव नॉट सीन दी लेटर बिफोर। अब यहाँ हसन जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर थर्ड पर्सन बन रहा है, जैसे कि आई हैव फर्स्ट पर्सन, यू हैव सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही और शी बनता है, इसलिए इस तरह हसन हैव नॉट नहीं होगा, हसन हैज़ नॉट होगा, सीन द लेटर बिफोर।
वेयर यू वर, अब ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये रॉन्ग है, यहाँ आएगा वेयर वर यू। बच्चों ये सेंटेंसेस मैंने अगेन लिखे हुए हैं, इनको रीराइट किया है। ओल्ड बाबू हेल्प दी, फर्स्ट में है द चिल्ड्रन डिड नॉट गो, करेक्ट है, वेंट रॉन्ग है, गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन टू रीड द लेटर, यहाँ हमने रीडिंग रॉन्ग है और रीड लिखना है। हसन हैव नॉट रॉन्ग है, हैज़ नॉट करेक्ट है। वेयर यू वर, यहाँ ऐसे नहीं होगा, ये देखें वेयर वर यू ठीक है और वेयर यू वर रॉन्ग है। इट वॉज फ्रेंडली, हैज़ नॉट इट या इज़ नॉट इट। तो बच्चों यहाँ सेंटेंस में वॉज का यूज़ किया गया है। जब हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे ये पास्ट टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या हम इज़ नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ भी हैज़ नॉट का यूज़ होगा, ये करेक्ट है। ही डिड नॉट फाइंड दी लेटर, अब फाउंड जो है ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ डिड के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, इसलिए ये सेंटेंस ठीक होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं बच्चों, इट वॉज़ फ्रेंडली इज़ नॉट इट। अब जब हमने इसका क्वेश्चन बनाया है तो यहाँ वॉज का यूज़ है और यहाँ इज़ का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे वॉज नॉट इट, इसके साथ ही हम वॉज नॉट इट लिखेंगे। न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटीफुल, नो, यहाँ है कि न्यूजीलैंड खूबसूरत जगह है, नो क्वेश्चन मार्क में नो पूछा गया है कि क्या नहीं, तो ये रॉन्ग है। इसको हम इसके अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग टू करेंगे। इज़ नॉट इट, क्या वो खूबसूरत जगह नहीं है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट फाउंड द लेटर इन द बैग, उन्होंने बैग में ख़त नहीं देखा या ख़त नहीं पाया। ही डिड नॉट के साथ अगेन हम फाउंड सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे, फाइंड फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट हैट इज़ माइन, इट बिलोंग्स टू मी, वो हैट मेरा है, ये मुझसे तल्लुक़ रखता है या मेरी मलकियत है। बिलोंग्स किसी चीज़ का होना, उसकी मलकियत होना। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस टू यूज़ इन द सेंटेंसेस बिलो, यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके लिए उनके करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन बच्चों से कहते हैं जो इसम की जगह पे नाउन की जगह पे लगाए जाएं, जैसे ही शी इट वगैरह। इनमें से हम जो करेक्ट हैं उसको लेके फिल करेंगे। डज दिस फ़ोन बिलोंग्स टू यू, क्या ये फ़ोन तुम्हारा है। इज़ दिस फ़ोन योर्स, अब यू से हमने उसकी मलकियत को शो करने के लिए हम योर्स लिखेंगे। क्या फ़ोन तुम्हारा है। माइन और योर्स में से दो वर्ड हैं, उनको हम योर्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द माउस वेंट होम, इट वेंट इन इट्स हाउस, अब हम यहाँ माउस सिंगल है, इसके लिए हम देयर्स नहीं करेंगे, देयर्स ज़्यादा के लिए है, तो ये इसलिए हम इट का सिलेक्ट करेंगे, इट को इट्स। द गर्ल आस्क्ड फॉर द बुक, लड़की ने किताब के बारे में पूछा। इट वॉज हर्स, यहाँ हिज भी है और हर्स भी है, तो गर्ल के अकॉर्डिंग टू यहाँ हर्स का यूज़ होगा क्योंकि वो उसकी थी, यानी लड़की की मलकियत थी। दिस बॉल बिलोंग्स टू दैम, ये बॉल उनका है। इट इज़ देयर्स, अब देखिए दो हैं, माइन मेरा और देयर्स, तो यहाँ दैम है ज़्यादा लोगों के लिए, इसलिए यहाँ देयर आएगा, THEIRS, ये देयर। बच्चों जैसे आफिया और हसन ने कहा था कि वी कांट रीड, हम पढ़ नहीं सकते, इस तरह हम कैन और कैन नॉट का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल में है कैन यू रीड, यस आई कैन रीड। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप कर सकते हो उनको आप कैन से शो करोगे और जो आप नहीं कर सकते उनको कैन नॉट से। जैसे है कैन यू स्विम, इसको हम लिखेंगे यस, और देन आई कैन स्विम, जो स्विम कर सकता है वो लिख लेगा आई कैन स्विम, और क्योंकि ये पॉसिबल है इसलिए हम इसको आई कैन से शो करेंगे। कैन यू बेक अ केक, क्या आप एक केक को बेक कर सकते हो। यस आई कैन बेक अ केक, क्योंकि ये केक को बेक करना भी पॉसिबल थिंग्स में है, इसलिए यहाँ भी हम यस आई कैन लगाएंगे।
कैन अ फिश रन, क्या एक मछली भाग सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए नो फिश कैन नॉट रन, ये ठीक है। कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो? येस आई कैन राइट, हाँ मैं लिख सकता हूँ। एक्सरसाइज डी में है, इन स्मॉल ग्रुप्स एक्ट आउट द स्टोरी, यू कैन ऐड मोर डायलॉग्स और इवन 1 or 2 मोर चिल्ड्रन इफ़ यू नीड। अगर आपको अपना एक ग्रुप में इस स्टोरी को एक डायलॉग की शक्ल में भी आप कर सकते हो, जैसे आफिया और हसन की कॉपी करते हुए और ओल्ड बाबू की, और अगर आपको ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत हो तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। और प्रैक्टिस के बाद अपने टीचर के सामने अब आप इसको देख सकते हो कि क्या इसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसे इम्प्रूव करने के लिए, या ये ठीक है। और टीचर कुछ से बच्चों से पूछेगी कि क्या ये परफॉर्मेंस ठीक है जो बच्चों ने की है। जिस तरह एक टैबलो है और उसको बच्चे प्ले करते हैं और फिर दूसरे बच्चे बताएंगे कि इस बच्चे ने ठीक किया है या नहीं ठीक किया, इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। बच्चों नेक्स्ट है कंपोजिशन ई में है स्टोरी यूजिंग द पिक्चर्स एंड वर्ड्स गिवन बिलो। इन तस्वीरों को जो नीचे दी गई हैं और वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्सेस में, इनको यूज़ करते हुए हमें एक छोटी स्टोरी लिखनी है। शॉर्ट स्टोरी ऑफ 3 पैराग्राफ्स ऑफ योर ओन, 3 पैराग्राफ में हमें एक अपने पास से एक स्टोरी लिखनी है। यहाँ इसकी पिक्चर को देखते हुए पहला पैराग्राफ लिखा है मैंने। बच्चों स्टोरी का स्टार्ट हम यहीं से लेंगे। वंस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप इस तरह इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वंस अ फुलिश मैन डिस्कवर्ड डैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ जॉब वेरी इजीली। एक बेवकूफ़ आदमी को जब ये दरियाफ्त हुआ उस पर, या उससे पता चला कि वो इस काबिल नहीं है कि आसानी से उसे अच्छी जॉब मिल सके। ही सैट विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, वो अपना सर अपने हाथों में पकड़कर बैठ गया। तो इस स्टोरी को ही हम आगे लेके चलते हैं। He sat with his head in his hands and start thinking again. अब जब वो दोबारा सोचना शुरू कर देता है, दूसरी पिक्चर को देखते हुए हम ये देखेंगे कि वो क्या सोचता है। Sometimes he thinks, कभी कभार वो ये सोचता है about ऑफिस जॉब, कि वो ऑफिस में जॉब करता है। Sometimes he thinks, बाज़ औक़ात वो सोचता है about a job of a lecturer, वो अपनी जॉब्स के बारे में सोचता रहता है। कभी वो सोचता है कि वो ऑफिस में जॉब करे और कभी वो सोचता है कि वो एज अ लेक्चरर जॉब करे। इसी तरह वो अपना टाइम वेस्ट करता है। ये 2 पैराग्राफ हो गए। थर्ड वाला पैराग्राफ थर्ड पिक्चर से कि वो एक स्कूल में जाता है और बच्चों को पढ़ते हुए देखता है। वन डे ही गोज़ टू अ स्कूल, एक दिन वो स्कूल जाता है, किसी भी स्कूल में वो जाता है। देयर ही सॉ, वहाँ वो देखता है चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे थे। अब अ बॉय वॉज मेकिंग अ स्पीच, एक बच्चा एक लड़का स्पीच तकरीर तैयार कर रहा था अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वक्त की कदर पर, कि वक्त कितना कीमती है, वो अपनी एक स्पीच तैयार कर रहा था। द स्पीच अफेक्टेड द मैन, उस तकरीर ने उस पर बहुत असर किया। और ही रियलाइज्ड, उसने मान लिया या उसे रियलाइज़ हो गया, वो इस बात पर एग्री हो गया डैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। फिर उसने वो इधर उधर की सोच कर अपना टाइम ज़ाया कर रहा था कि मैं टीचर बन जाऊँ, मैं ऑफिस में जॉब करूँ, या इस तरह उसने अपना बहुत सा वक्त ज़ाया कर लिया था। देन वो उसने उस स्पीच से लेसन लिया। ही लर्नड, उसने सीखा। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए। ही बिगेन वर्किंग, उसने काम करना शुरू कर दिया। दस शी वॉज एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ या नोबल लाइफ, आप दोनों में से लिख सकते हो। सो इस तरह उसने गुजारना शुरू कर दी। वो इस काबिल हो गया कि अपनी ज़िंदगी को एक महज़ब तरीके से या शरीफाना तौर पर गुजार सके। बच्चों यूनिट नंबर 6 मैसेज इन बॉटल ख़त्म हुआ। इसकी हमने रीडिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।